आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बीएससी थर्ड सेम के बच्चों के लिए हम ये लेक्चर लेके आए हैं। अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है ग्रुप और सब ग्रुप। यहाँ हम सब ग्रुप से संबंधित प्रॉपर्टीज आपके लिए बता रहे हैं। कल मैं रिमार्क में दो चीज़ें आपको नोट कराया था। पहली चीज़ ये था कि अगर H एक सब ग्रुप है किसी ग्रुप G के लिए तो H इक्वल टू H इनवर्स। और दूसरा चीज़ हमने आपके लिए बताया था कि H के का इनवर्स वह किसके बराबर होता है? K इनवर्स H इनवर्स के। रिमार्क में आज एक चीज और आपके लिए हम नोट कर रहे हैं। दो कल हुआ था, ये तीसरा आज है। क्या है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G will be subgroup if and only if H इनवर्स इक्वल टू H। ठीक, यहां याद रखिएगा, रिमार्क में इसको नोट कर लीजिए कि अगर H आपके लिए एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी ग्रुप G के लिए, तो यह नॉन एम्प्टी सेट सब ग्रुप फॉर्म करेगा इफ एंड ओनली इफ H इनवर्स इक्वल टू H। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये थ्योरम मुख्य रूप से यही जो दो तीन रिमार्क हमने लिखे हैं इसी पे बेस्ड है। थ्योरम है या प्रॉब्लम है, जो भी समझिए इसको। प्रॉब्लम क्या है कि इफ H एंड K बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G देन HK बी ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ HK इक्वल टू KH। इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो गया कि हम HK को सब ग्रुप मान के चलेंगे और यह प्रूफ कर देंगे कि HK इक्वल टू KH। और दूसरी चीज क्या होगा, हम HK इक्वल टू KH मान के चलेंगे और बाद में दिखा देंगे कि HK क्या है, सब ग्रुप है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोथ कंडीशन। तो यहां देखिए, लेट HK बी ए सब ग्रुप ऑफ G। हमने मान लिया कि HK क्या है, यह सब ग्रुप है ग्रुप G के लिए। देन अब एक चीज यहां देखिए, KH किसके बराबर होगा? KH को हम कह सकते हैं K इनवर्स H इनवर्स। K इक्वल टू K इनवर्स, तो K की जगह K इनवर्स लिख दिया गया। H इक्वल टू H इनवर्स, तो H की जगह H इनवर्स लिख दिया गया। कल जो हमने रिमार्क नोट कराया था उसमें क्या था कि K इनवर्स H इनवर्स किसके बराबर है? H के छोटे कोष्टक में ऊपर -1, यानी HK का इनवर्स। तो यही देखिए, K इनवर्स H इनवर्स किसके बराबर हुआ? HK इनवर्स के। और चूंकि आपके लिए बताए थे कि H अगर सब ग्रुप है तो H बराबर H इनवर्स, तो HK किसके बराबर हो जाएगा? HK इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? HK के। ठीक है, और यही चीज हमको यहाँ आगे लिख भी दिए हैं, चूंकि HK क्या है, यह सब ग्रुप है G का। और यही हमको प्रूफ करना था, क्या कि KH इक्वल टू HK। ठीक, अब इसका कन्वर्ज केस उल्टा, कन्वर्जली लेट HK इक्वल टू KH, ये मान लिए। अब हमको क्या दिखाना है कि HK एक सब ग्रुप है। HK कब सब ग्रुप होगा? अगर H इनवर्स बराबर H। देखिए, H इनवर्स इक्वल टू H, तो H क्या होता है? सब ग्रुप होता है। वही चीज यहां पे है आपके लिए। देखिए, अब देखिए, HK का इनवर्स किसके बराबर होगा? HK और K इनवर्स H इनवर्स, क्योंकि HK इनवर्स किसके बराबर होता है? K इनवर्स H इनवर्स के। अब देखिए, K और K इनवर्स एक साथ हो गया। K इनवर्स किसके बराबर होगा? K के। तो इसको क्या लिख दिए? HK H इनवर्स। चूंकि HK किसके बराबर होता है KH के,
इसलिए इसको लिख दिए के एच। ठीक, और यहां क्या है एच इनवर्स। अब देखिए फिर इसको क्या कहेंगे एच एच इनवर्स। ठीक है, ये क्या है एच एच, देखिए के और छोटे कोष्टक में एच एच इनवर्स, तो एच एच इनवर्स किसके बराबर होगा एच के, तो क्या हो गया ये के एच, और के एच किसके बराबर है एच के, तो ये हो गया एच के, यानी एच के और एच के का इनवर्स ये किसके बराबर हो गया एच के। और यहाँ यही थ्योरम है आपके पास कि अगर एच एच इनवर्स इक्वल टू एच, तो एच क्या है एच एक सब ग्रुप है ग्रुप जी के लिए। तो यहाँ क्या हुआ एच के इनवर्स इक्वल टू एच के, यानी एच के क्या है सब ग्रुप है किसके लिए ग्रुप के लिए, वही चीज लिखा गया। हेंस एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ग्रुप जी। ठीक, अब देखिए दोनों केस हो गया यहां पे। सबसे पहले हमने एच के को सब ग्रुप माना तो यह प्रूफ हो गया, और फिर जब इस कंडीशन को लेके चले तो एच के सब ग्रुप हो गया। ठीक, अब दोनों कंडीशंस जब प्रूफ हो गए तो समरी हमने क्या लिखा, दस एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल टू के एच। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था, आपके लिए पूछा गया है 1-2 साल, इसीलिए हमने बता दिया। अब ये चीज है कि आप रिमार्क याद रखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, और फिर वही चीज आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कारवां आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।